कहते हैं कि सियासत में जुबान ही गले की फांस बन जाती है और सूबे में पिछले दिनों सियासी घमासान के वक्त नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर शब्द बाण भी चलाए थे। लेकिन राजस्थान में इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच की खाई पाटने आए प्रभारी महासचिव अजय माकन के लिए शिकायतों का पिटारा ही अब गले की फांस बन गया। माकन जयपुर पहुंचे तो थे मंत्री नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए, लेकिन जनाब कांग्रेस नेताओं ने तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। गहलोत और पायलट कैंप के विधायकों नेताओं ने जहां एक दूसरे के खिलाफ जमकर शिकायत की, तो वहीं निर्दलीय विधायकों और सरकार में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात पर एक दूसरे के सुर में सुर भी मिला दिए। दरअसल निर्दलीय विधायकों से हारे पार्टी के नेताओं का दर्द नासूर बनता जा रहा है। इन नेताओं का दर्द है उनके कांग्रेसी होने के बावजूद पार्टी में निर्दलीय विधायकों को तरजीह ज्यादा मिल रही है। ऐसे में अपने घाव के लिए मलहम की उम्मीद में शाहपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे मनीष यादव, खंडेला से सुभाष मील और दूदू के रितेश बैरवा माकन के पास जा पहुंचे थे। लेकिन माकन ने नेताओं का जख्म ये कहकर बढ़ा दिया कि उस समय जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, निर्दलीय और बीएसपी के विधायकों ने हमें खुलकर समर्थन किया और उन्होंने हमारे सुर में सुर मिलाए थे। इसलिए ये सभी लोकतंत्र बचाने वाले योद्धा हैं जो किसी लालच और दबाव में नहीं आए। इन बातों को कांग्रेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। लिहाजा माकन ने साफ कर दिया कि पार्टी निर्दलीय विधायकों को अहमियत देने से नहीं चूकेगी। वहीं अब सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या माकन की श्रद्धा भी अब अविनाश पांडे की तरह ही गहलोत पर हो गई है। क्या पांडे के ही बोल माकन की जुबान से निकल रहे हैं। वहीं पार्टी में असंतोष का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बगल में बैठे होने के चलते सीकर जिले के 3 विधायकों ने बंद लिफाफे में अजय माकन को अपना फीडबैक सौंपा, या इसे यूं कहें कि उन्होंने बंद लिफाफे में ही अपने मन की बात कही। श्री माधोपुर से विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत, नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी और दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह ने अपने विचार रखने के बजाय बंद लिफाफे में अपनी मन की बात माकन को सौंप दी। ये सब भी तब जब डोटासरा खुद सीकर से आते हैं। इनमें से शेखावत और मोदी बगावत के वक्त पायलट कैंप की बाड़ेबंदी में थे। लिहाजा ये 3 ही विधायक डोटासरा के सामने अपने मन का हाल माकन को नहीं बयां करना चाहते थे। यहां तक पहुंचे कुछ नेताओं ने यह तक कह दिया कि सरकार में हमसे ज्यादा तो नौकरशाहों की चवन्नी चलती है। पायलट कैंप ने भी अपनी शिकायतों का पिटारा माकन के सामने खोलने का कोई मौका नहीं चूका। अजमेर और जयपुर संभाग में पायलट कैंप ने माकन के सामने अपनी जोर आजमाइश भी दिखाई और पुरजोर तरीके से अपनी शिकायतें भी दर्ज करवाई। लेकिन अब हालात तो कुछ यही बयां करते हैं कि उनकी उम्मीदें अब भी आला कमान पर ही टिकी हुई है। पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में फीडबैक कार्यक्रम अच्छी परिपाटी है। प्रभारी ने लोगों से मुलाकात कर बातें नोट की हैं और अब उम्मीद है कि जल्द एआईसीसी कार्रवाई भी करेगा। जैसे मैंने कहा ना भाई, हर व्यक्ति को छूट है अपनी बात, और यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखो, कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी बात लोग रख सकते हैं, खुले माहौल में अपने महासचिव को, अपने नेताओं को बात रख रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर और उसके अनुसार कार्रवाई भी पार्टी करेगी। लेकिन ये एक लोकतंत्र में एक अच्छा परिपाटी है कि कांग्रेस में जिले वाले लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख भी रहे हैं, किसी को अगर और सुझाव देने की ज़रूरत है वो भी दे रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छी एक्सरसाइज रही, बहुत खुले माहौल में डिस्कशन हुआ, सारी बातों को नोट किया गया है और बहुत जल्द मुझे लगता है उस पर कार्रवाई भी करेगी आईसीसी। खैर, अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तो शुरू हो गया है कि अभी 2 ही संभागों में फीडबैक कार्यक्रम हुआ है। 2 में ये हाल है, लेकिन अभी 5 संभागों में फीडबैक कार्यक्रम बाकी है। लिहाजा अब ये फीडबैक विचार मंथन से ज्यादा माकन के लिए सिरदर्द बन गया है। लेकिन ये सिरदर्द नासूर ना बन जाए, इससे पहले गहलोत और पायलट गुट के बीच खाई पाटने की जरूरत भी है, ताकि कांग्रेस का वजूद भी कायम रह सके और कांग्रेस में पब्लिक का भरोसा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।